वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज मैं फिर से पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपने प्रीवियस क्लास को यानी एसआई क्लास को पढ़ाने के लिए। आज मैं फिर आप सबके सामने 5 प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। ये सभी प्रश्न आपको एसआई के होंगे और ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न लगातार एग्जाम में बार बार आए हुए हैं और अक्सर क्या होता है कि इस प्रश्न को देखने के बाद थोड़े से दिक्कत महसूस करते हैं छात्र, इसलिए आज मैंने सोचा है कि इस प्रश्न को पहले सोल्व कर लिया जाए। चलिए आइए आज देखते हैं कि इस प्रश्न को कम समय में या एक अच्छे ढंग से कैसे बनाया जा सकता है। चलिए आज हम पहला प्रश्न लेते हैं। दिया है यहाँ पे कि 2000 रुपये का 18 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो मूलधन दिया हुआ है वो 2000 है और समय कितना दिया 18 माह 6% वार्षिक ब्याज दर दिया हुआ है। तो हमें लगता है कि ऐसा प्रश्न हमने पहले भी कराया था, फिर भी लेकिन इस प्रश्न को हम देखते हैं। जैसे अगर देखें तो मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन देखा जाए तो इसमें 2000 रुपया दिया हुआ है और समय 18 माह दिया हुआ है, समय 18 माह दिया हुआ है मंथ। और दर कितना दिया है, दर दिया 6%। तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो हमने एसआई का फॉर्मूला बताया था, इन साधारण ब्याज का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। और हमने ये भी बताया था कि साधारण ब्याज निकालने के लिए दर और समय का गुणनफल का जितना प्रतिशत आता है वो मूलधन का प्रतिशत निकाल लेना है। इन दर और समय को गुना करने पर जितनी संख्या आ रही है उतना प्रतिशत मूलधन का निकाल लेना है। तो हमारे पास मूलधन कितना है 2000। उसके बाद दर कितना दिया है 6% और समय कितना दिया है 18 मंथ। 18 मंथ को हम चाहें तो 3/2 साल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 18 मंथ में अगर हम 12 से भाग करेंगे तो साल में चेंज होता है। क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए 12 से भाग करेंगे। तो अगर इसको हटाएंगे तो 3 दूना 6 या 6 त्रिका 18 तो 6 दूना 12, 3/2 वर्ष हो जाएगा, 3/2 वर्ष हो जाएगा। या हम इसे चाहें तो 1.5 ईयर्स भी लिख सकते हैं, 1.5 ईयर्स भी लिख सकते हैं। चूँकि 3/2 में भाग करेंगे तो 1.5 ही आएगा, यानी 1.5 वर्ष भी लिख सकते हैं। गुना हो गया, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 लिखना है। तो हम जानते हैं कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा। हमारे पास कितना बचा 20 गुना 6 गुना 1.5। तो 15 समझे, 15 छक 90 होता है, यानी 6 टेरे 9 होता है। 20 गुना 9 कर देंगे, यानी हमें मिलेगा 180 रुपया। ये क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। ये हमारा क्या होगा, ब्याज। यानी एसआई जो होगा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 180 रुपया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, इसे मिटा दें। चलिए दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 5000 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से और 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है, लेकर उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। इस तरह से लेन देन में उससे कितना लाभ हुआ, ये हमें बताना है। देखिए दोस्तों, तो अगर हम देखें इसमें तो मूलधन कितना दिया हुआ है 5000। एक मिनट तो मैं क्या बता रहा था अभी, यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति 5000 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दे देता है। इस तरह से लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ है। देखिए, ये सीधा सा बात समझे कि एक व्यक्ति जो है वो 5000 रुपये लेता है उधार 4% की दर से और 2 वर्ष के लिए। फिर जिस दिन उसने ये उधार लिया था उस दिन उस राशि को यानी 5000 रुपये की राशि को किसी दूसरे को देता है, लेकिन उसको वो जो जिस दर पे लिया था 4% की दर पर लिया था, अब वो 4% पर न दे करके 6.5% की दर पर दे रहा है। लेकिन समय भी कितना है उतना ही है, यानी समय सेम है,
मूलधन सेम है लेकिन दर क्या है, अलग अलग है। दर के बीच का अंतर कितना है, 2.5% के बराबर। तो हम यही हमारा प्रश्न का जवाब दे सकता है। यानी अगर हम देखें मूलधन कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। उसके बाद समय दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी दोनों के लिए 2 वर्ष ही समय है। अगर पहले दर देखें जिसको हम R1 लिख सकते हैं, कितना दिया है, 4%। और दूसरा दर जो दिया है जिसे हम R2 लिख सकते हैं, वो कितना दिया है, 6.5%, यानी 6.1/2, यानी 6.5% होता है। ठीक है। अब कह रहा है कि जब एक व्यक्ति ने उधार लेकर दूसरे व्यक्ति को दे दिया तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हम देखें। तो देखिए मूलधन सेम ही है, समय सेम ही है, दर में अंतर है, तो जितना अंतर है ना उतना ही प्रतिशत उसको लाभ हो सकता है। तो हम देखें दर में अंतर कितना है, दर का अंतर 6.1/2, यानी और -4% घटाएंगे तो 2.1/2%, यानी जिसको हम लिख सकते हैं 5/2%। बस यही काम कर ले हम मूलधन का। तो हम बताए थे कि ब्याज क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुना दर बटे 100, यानी P/R/T, या समय और दर का गुणनफल जितना आता है वो मूलधन का प्रतिशत निकाल ले, उतना मूलधन का प्रतिशत निकाल ले, आपको ब्याज निकल जाएगा। यानी उस व्यक्ति को इतना ही प्रतिशत के बराबर लाभ हो सकता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए इतना ही प्रतिशत के बराबर क्या हो सकता है, लाभ हो सकता है। तो हम क्या कर ले, मूलधन हमारे पास दिया है 5,000 रुपये, समय दिया गया है 2 वर्ष, समय कितना रहेगा, 2 वर्ष, क्योंकि दोनों के लिए समय 2 ही वर्ष है। और दर अब हम यहाँ पे 5/2% लेंगे, बटे 100 करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 00 से 00 कट जाएगा, यानी 50 × 5 गुना कर देंगे, कितना होगा 50 × 5, यानी 250 का लाभ होगा। अगर यही पूछता है कि पर साल कितना लाभ हुआ, प्रत्येक साल के लिए कितना लाभ हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से भाग कर दें, क्योंकि ये जो 250 का लाभ है ये 2 वर्ष के लिए मिलान है। अगर वही पूछता है कि 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए हम क्या करते हैं, यानी 250 में अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें, 125 रुपया हमारा वार्षिक लाभ हो जाता है। बात समझ रहे हैं। यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों दर को घटा लेंगे, जितना दर आ रहा है उतना ही ना लाभ होगा, क्योंकि 4 से लिया था और 6 6.5 से दे रहा है, 6.5 से दे रहा है। ठीक है ना, 6.5% की दर से दे रहा है, तो 2.5% का ही लाभ हो सकता है, क्योंकि मूलधन भी उतना ही है और समय भी उतना ही है। ठीक है, तो हमें प्रतिशत में जो मिल रहा है, जो जितना ज़्यादा मिल रहा है, यानी 2.5% जो मिल रहा है वही क्या होगा, हमारा लाभ हो सकता है 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज क्या निकला यहाँ पे, 250 रुपया। तो वही वार्षिक पूछता है, यानी 1 साल के लिए पूछता है, तो अगर हम उसमें 2 से भाग कर देते हैं तो 125 रुपये मिलता है। यही 125 रुपये क्या है, हमारा वार्षिक लाभ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या उतारना है तो उतार सकते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। अब तीसरे प्रश्न को देख लें। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है कि एक किसान ने 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपये देकर पूरा ऋण चुका दिया, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए कि किसान जो है 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 4 वर्ष के बाद उसने 2442 रुपये देकर पूरा ऋण चुका दिया। यानी 2442 जो दिया है ये क्या है, हमारा मिश्रधन है, और ये क्या है, जिसके साथ प्रतिशत लगा है वो दर है, जिसके साथ समय लगा हुआ है, वर्ष लगा हुआ है, वो क्या है, समय है। समय मतलब ये जो वर्ष दिया रहेगा, माह दिया रहेगा या दिन दिया रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे वो समय है। तो देखिए तो हमारे पास मिश्रधन कितना आ जाएगा, मिश्रधन होगा 2442 रुपया, समय हो जाएगा 4 वर्ष, दर हो जाएगा, दर दिया है 12%। देखिए ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमने बोला था कि मूलधन 100% होता है, ब्याज क्या होता है
दर गुना समय के प्रतिशत के बराबर होता है। तो 100 अगर रखे इसको, और यहाँ पे दर कितना दिया हुआ है, दर दिया 12% और समय दिया है 4%, यानी ये दोनों को हम गुना कर लें तो मिलेगा 100% प्लस कितना 12 गुने 4 करेंगे यानी 48%, यानी इसको जोड़ेंगे तो 148% क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रण हो जाएगा। तो यहाँ मिश्रण संख्या में कितना दिया हुआ है, 2442 रुपया। यानी हम सीधी बात समझे कि किसी संख्या का 148% कितना है, 2442 रुपया है। तो उसका 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 गुने 100 कर लेंगे, यानी 2442 गुने 100 बटे क्या करेंगे 148 हो गया। अब इसे कटा ले, चूंकि हमें 100% ही निकालना है, 100% यानी मूलधन ही ज्ञात करना है। ठीक है, हमने बताया था पहले कि मूलधन कितना होता है 100%, यानी हमको इसका 100% ही निकालना है। तो अब इसे हम कटा दें, ये कटेगा तो कितना देगा 50, या 4 से भी कटा सकते हैं। ये कटेगा कितना आएगा, इसका आधा 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 4, 4 दूना 8, इसको कटा देंगे 25, इसको कटाएंगे 37। अभी कितना से कट सकता है, तो इसे कटाने के लिए हमें 37 से इसमें भाग देना होगा। तो अमूमन लगता है ये 7 छक 42, ये 7 छक 42, ये 6 बार में आ सकता है, और यहाँ 6 त्रिका 18, 8 त्रिका 24, मुझे लगता है ये 66 बार में कर जाएगा। 66 गुने 24 कर लें, 6 त्रिका 18, नहीं करके देख लेते हैं इसको, 2442 गुने बटे 37 ही है ना, हाँ 37 ये भाग करते हैं। तो यहाँ 224 है, 224 यानी इसमें हम 6 बार में दे सकते हैं। तो 6 सत्ते 42 का 2 लिख लें, 6 त्रिका 18, 18 4 22 होता है शायद, इसे घटाएंगे, 7 छक 42 का 2 और 6 त्रिका 18 4 22, ये घटेगा कितना आएगा 2, ये घटेगा 2, ये खत्म फिर 2, देखिए 66 आ गया, यानी 200 कट गया, यानी हम कह सकते हैं कि 66 बार में ये कट जाएगा। देखिए तो थोड़े फास्ट कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे, ये समझाने के लिए हमने यहाँ पे किया था। देखिए 66 गुने हम 25 कर लें, तो 66 गुने 25 करेंगे कितना आएगा, तो देखिए ये 66 गुना हम 25 कर लें तो 6 पचे 30, हाथ में 3 बचा, फिर इधर से 6 दूना 12, 5 छक 30, कितना हुआ 12 और 30 42, और हाथ में बचा था 3, 42 और 3 45, 5 हाथ में 5, 6 दूना 12, 12 5 17, कितना मिला 17, यानी 1750 रुपया इसका गुणनफल होगा, यानी 1750 क्या हो जाएगा, ये हमारा मूलधन होगा। ठीक है, तो 1750 रुपया हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया, यानी जो किसान था ना वो 1750 रुपया ही कर्ज लिया था। ठीक है, चलिए भाई आइए हम अगले प्रश्न यानी चौथे प्रश्न को देखते हैं। इसे मिटा रहे हैं। अब हमारे पास ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में किसी धन का ब्याज मूलधन का 2/3%, 2/3 गुना हो जाता है। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें मूलधन दिया ही नहीं है और ब्याज दिया ही नहीं है, बस ये बोला कि ब्याज जो है वो मूलधन का 2/3 गुना हो जाता है। कोई बात नहीं, देखिए तो हम ऐसे बात समझ लें कि हमारे पास ब्याज बोला है, ब्याज मूलधन का 2/3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। और कुछ दिया है प्रश्न में 10 वर्ष में, समय तो दिया है, समय दिया है 10 वर्ष। देखिए ये दिया है ब्याज मूलधन का 2/3%, तो अब इसको कई ढंग से बना सकते हैं। अगर हम मूलधन को मान ले x, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज जो है हमारा वो हो जाएगा 2/3x, क्योंकि ब्याज जो है मूलधन का 2/3 गुना है और समय 10 वर्ष दिया ही है, तो हमें क्या निकालना है, दर। तो दर बराबर हम जानते थे क्या था, SI गुना 100, यानी दर गुना 100 बटे मूलधन, यानी इसको हम P गुना
टी लिख सकते हैं। चलिए, तो ऐसा ही हमारे पास कितना है, ऐसा ही को हमने माना था 2/3x गुना 100 लिखना ही है। पी कितना दिया है x, और समय कितना दिया वो 10 वर्ष। x से x कट सकता है, इससे ही कटेगा 10 बार में, इन्हें बचा 2 गुना 10/3, इन्हें गुना कर दे 20/3 प्रतिशत, इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम 6.66% लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो सकता है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या उतारना है तो उतार सकते हैं। देखिए, जब भी पढ़ने बैठिए तो आप अपने साथ पेन कॉपी अवश्य लेकर बैठें, ताकि जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो उसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, या जितने भी बातें बोर्ड पर बताई गई है उसको नोट कर सकते हैं, ताकि उसको दोबारा आप देख सकें और आसानी से याद रखें या समझ बनाए रखें। ठीक है, आइए अब हम अपने लास्ट प्रश्न पर यहाँ ध्यान देते हैं, जो बोर्ड पर लिखा गया है। ये थोड़ा कम दिखाई देता होगा, फिर भी हम पढ़ के आपको बता देते हैं। दिया है कि किसी धन का 3.3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपया होता है, तो मूलधन बतावे। प्रश्न एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए, करा किसी धन का 3.3/4% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपया दिया है, तो मूलधन बतावे। चलिए, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, तो इसमें ब्याज दिया है, ब्याज 210 रुपया, और समय दिया है 2.5 वर्ष, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/2 वर्ष। और दर की बात करें, दर दिया है 2.1/2 वर्ष, सॉरी, इसका दर दिया है 3.3/4%। तो इसको हम सोल्व करेंगे, यानी सामान्य भिन्न लिखेंगे, तो 4 3 12 3 15, 4 3 12 3 15, यानी 15/4% इसका दर हो जाएगा। अब हमें निकालना गया इसका मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या था, मूलधन बराबर हमने बताया था SI गुने 100, यानी ब्याज गुने 100। उसके बाद दर गुना क्या था, समय। देखिए, तो SI हमारे पास कितना है 210 गुने 100 लिख दें, और दर कितना लिख दें, दर यहाँ पे दिया हुआ है 15/4%, और यहाँ पे समय भी दिया है 5/2 वर्ष। देखिए, तो ये 210 100 रहेगा, ये 15 भी रहेगा और 5 भी रहेगा, लेकिन दोनों के नीचे जो 2 अंक है, यानी 4 और 2 है, ये दोनों को हम ऊपर भेज सकते हैं, भेज देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, तो देखिए इससे ये कटेगा, ये 100 कटेगा 20 बार में, 15 इससे ये कटेगा कितने बार में, 210 जो है 15 से कटेगा, 15 एकम 15, यानी इसमें से 6 0 बचा, यानी 14 बचे 70, यानी 70 में 15 से गुना कर देंगे तो 200 मिल जाएगा। 15 एकम 15 हुआ ना, यहाँ बचा कितना 7 और 0, सॉरी, हाँ ठीक है, यानी 15 में अगर हम 14 से गुना कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, 15 चौका 60 होता है, 14 गुना 20 गुना, और क्या बचा है 4 गुना 2, गुना कर लें, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हम 20 से गुना कर लें तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 में 20 से गुना कर ले तो 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। 14 में हम 16 से गुना कर लें तो 160, यानी 1600 ही हो जाएगा, और 16 चौका 64, ये जोड़ भी लें, कितना हो जाएगा, यानी 6 6 12, यानी 2240 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। 2240 रुपये क्या हो जाएगा, मूलधन। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 5 प्रश्नों को बताया। आशा है कि आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको इन सभी प्रश्नों में कोई दिक्कत हो, या समझने में दिक्कत हुआ हो, या कहीं इसमें गलती आपको लगता है, तो आप इन बातों को कमेंट बॉक्स में रखें। हमें तो नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं गलती होगी, फिर भी आपको अगर कहीं लगता है कि इसमें कोई गलती हो तो अपनी बातों को बेझिझक रखने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।